राधे राधे। मेरे प्रिय भक्तों, जरा सोचिए। आप रोज पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और दान भी देते हैं। फिर भी आपके घर में धन क्यों नहीं टिकता? परिवार में बार बार बीमारी, कलह, मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानियां क्यों बनी रहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में आप एक छोटी सी भूल कर रहे हैं जो आपके जीवन की सुख समृद्धि में बाधा बन रही है। हमारे सनातन धर्म में अनेक ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में शुभता का आगमन होता है। उन्हीं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है संध्या काल में तुलसी माता के समीप दीपक प्रज्वलित करना। हमारे ऋषि मुनियों ने गोधूली बेला को अत्यंत पवित्र समय बताया है। यह वह क्षण होता है जब दिन और रात्रि का मिलन होता है, जब वातावरण की ऊर्जा परिवर्तित होती है और जब ईश्वर का स्मरण, प्रार्थना तथा दीपदान विशेष फलदायी माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति इस समय श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता के पास दीपक जलाता है, उसके घर में सुख, शांति और मंगल का वास बना रहता है। तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं है। शास्त्रों में उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अति प्रिय माना गया है। जिस आंगन में तुलसी का निवास होता है वहाँ पवित्रता, सात्विकता और दिव्यता का वातावरण बना रहता है। इसलिए संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक माना गया है। एक प्राचीन कथा के अनुसार किसी नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, किंतु उसे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह सदा अहंकार में डूबा रहता था, दीन दुखियों का उपहास उड़ाता था और अपनी तिजोरी को ही अपना सर्वस्व समझता था, जिसके कारण उसके आलीशान महल में वैभव तो था पर मानसिक शांति और आपसी प्रेम का नामो निशान नहीं था। धन के मद में चूर उस व्यापारी ने कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया और न ही कभी भूलकर भगवान के चरणों में अपना शीश नवाया। उसके घर में सोने चांदी के बर्तनों की चमक तो थी पर आत्मा के स्तर पर गहरा अंधकार छाया हुआ था। दूसरी ओर उसी नगर में एक निर्धन वृद्धा रहती थी जिसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी माता के पास मिट्टी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करती थी। चाहे कितनी भी भीषण ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो या शारीरिक शीतलता, वह कभी भी गोधूली बेला में दीपदान करना नहीं भूलती थी। उसकी झोपड़ी भले ही कच्ची थी, परंतु वहाँ का वातावरण हमेशा एक असीम देवीय शांति और संतोष से महकता रहता था। वृद्धा की इस निश्चल और अखंड भक्ति को देखकर स्वयं माँ लक्ष्मी और नारायण अदृश्य रूप में उसकी कुटिया पर अपनी कृपा बरसाते थे, जिससे उसे कभी अभाव का एहसास नहीं होता था। समय बीतता गया और एक दिन दोनों का अंत समय आ गया। जब व्यापारी का जीवन समाप्त हुआ तो उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। उसकी सारी संचित संपत्ति, विशाल तिजोरियां और आलीशान महल यहीं धरे रह गए और उसे परलोक में घोर अंधकार तथा कष्टकारी अशांति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने जीवन भर कोई पुण्य संचय नहीं किया था और उसका पूरा जीवन केवल भौतिक माया बटोरने में ही व्यर्थ हो गया था। जबकि दूसरी ओर उस वृद्धा की भक्ति और श्रद्धा का प्रभाव इतना महान बताया गया कि यमदूत भी उसके तेज के सामने नतमस्तक हो गए और स्वयं भगवान विष्णु के दूत
ससम्मान उसे दिव्य पुष्पक विमान में बैठाकर सीधे वैकुंठ धाम ले गई, जहाँ उसे शाश्वत आनंद और मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिससे सिद्ध होता है कि संसार का सारा भौतिक धन नश्वर है, परंतु सच्ची भक्ति और श्रद्धा ही आत्मा की वास्तविक कमाई है, जो लोक और परलोक दोनों सुधार देती है। इस कथा का संदेश यही है कि ईश्वर धन नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव देखते हैं। यदि मन पवित्र हो तो छोटा सा दीपक भी महान पुण्य का कारण बन सकता है। इसलिए संध्या के समय यथासंभव स्वच्छ होकर तुलसी माता के समीप मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी या तिल का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक को सीधे भूमि पर न रखें, उसके नीचे अक्षत या कोई स्वच्छ पात्र अवश्य रखें। दीपक की लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी माता को प्रणाम करें और श्रद्धापूर्वक उनकी परिक्रमा करें। यदि किसी कारण परिक्रमा करना संभव न हो तो वहीं खड़े होकर भगवान का ध्यान करें और अपने परिवार की सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा मंगल की प्रार्थना करें। यह भी ध्यान रखें कि किसी भी धार्मिक कार्य का सबसे बड़ा आधार बाहरी दिखावा नहीं बल्कि मन की पवित्रता होती है। यदि आपके पास घी उपलब्ध नहीं है तो तिल के तेल का दीपक भी श्रद्धा के साथ जलाया जा सकता है। यदि मिट्टी का दीपक न हो तो पीतल का दीपक भी प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि आपका मन भगवान के चरणों में समर्पित हो। संध्या के समय घर में अनावश्यक कलह, क्रोध और कटु वचन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यही समय सकारात्मक ऊर्जा के स्वागत का माना गया है। घर में दीपक की ज्योति मन में आशा, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना जगाती है। जब पूरा परिवार मिलकर भगवान का स्मरण करता है तो घर का वातावरण शांत और आनंदमय बन जाता है। इसलिए रोज संध्या काल में तुलसी माता के समीप श्रद्धा से दीपक जलाए और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा सदाचार और सच्चे मन से स्मरण करने वालों पर ही बरसती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी आपके परिवार को सुख, समृद्धि और आपसी प्रेम का आशीर्वाद दे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।